अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि वह नीट क्रैक नहीं कर सकता है, तो आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी सुनाऊंगी जिसकी कहानी सुनने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम नीट क्रैक जरूर कर सकते हो। तुम्हें इनफ मोटिवेशन आ जाएगा कि तुम नीट क्रैक कर जाओगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज स्मिता गुप्ता, MBBS थर्ड स्टूडेंट। तो आज की कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जो एक ऐसे एरिया से बिलोंग करता है जहाँ दूर दूर तक कोई भी नीट के बारे में नहीं जानता था। वह बिल्कुल एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता था जिसके घर में खुद कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, पर वो लड़का काफी मेहनती था और अपने मेहनत के दम पे उसने 10th क्लास में 90% स्कोर किया था। पर क्योंकि वो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता था जहाँ कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसके पेरेंट्स भी उसकी पढ़ाई को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे। उनको लगता था कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। उनको ऐसा लगता था कि डॉक्टर बनना बहुत बड़ी चीज़ होती है और हमारा बच्चा ये नहीं कर सकता है। इस वजह से उन्होंने उसकी पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया। पर उसके स्कूल के टीचर्स ने उसके पेरेंट्स से बात की कि आपके बच्चे में काफ़ी पोटेंशियल, आपको इसे पढ़ाना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा कर सकता है। इनिशियली वो इस चीज़ के लिए नहीं माने और उस लड़के के बहुत मनाने के बाद आखिरकार उसके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए मान गए और एक एक पैसा जोड़ के उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई के लिए कोचिंग की फीस जमा करी और फिर वो बच्चा एक नीट की कोचिंग में एडमिशन लेता है। पर उसका स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं होता है। कुछ टाइम बाद ड्यू टू अननोन रीजन वो कोचिंग बंद हो जाता है और उसके डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है और वह उस साल नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। पर वो यहाँ रुकता नहीं है और वो एक साल और ड्रॉप लेता है क्योंकि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए वो सेल्फ स्टडी करता है, यूट्यूब की वीडियो लेक्चर्स देखता है, मॉक टेस्ट पेपर लगाता है, PYQ सॉल्व करता है, बहुत मेहनत करता है और आखिरकार वो नीट में सेलेक्ट होता है और आज की डेट में वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है। तो अगर एक ऐसा बच्चा जिसको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली है वो अगर नीट क्रैक कर सकता है, वो भी सिर्फ सेल्फ स्टडी से, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? तुम लोगों के पास तो सारी फैसिलिटीज है, तुम लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, तुम लोगों के पास अच्छे अच्छे लेक्चर्स है, तुम लोगों के पास अच्छे अच्छे टीचर्स है जो ऑनलाइन मिल जाते हैं, कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कोचिंग्स है, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल्स है। तुम क्यों नहीं कर सकते हो? डेफिनेटली तुम अगर कोशिश करो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। उस बच्चे की चाह थी कि वो नीट क्रैक करे, उसको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना था, इसलिए वो कर पाया। अगर तुम्हारा विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली तुम्हें इस दुनिया में कोई भी नीट क्रैक करने से नहीं रोक पाएगा। नीट में अब केवल 40 दिन का टाइम बचा। अगर तुम लोगों का कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ है तो मेरी एक बात मान लो, PYQ को अच्छे से कर डालो। नीट में 70 to 80% पेपर PYQ से रिपीट होता है। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है, जैसे PYQ भी कर लेते हो तुम ढंग से, तो डेफिनेटली तुम नीट में एज एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही स्कोर कर पाओगे। अगर तुम लोगों के पास PYQ की कोई भी किताब नहीं है तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकती हूँ एडुका जोन्स की बुक। ये बुक मार्केट में नहीं आई है और इस बुक में तुम्हें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस इसमें सॉल्यूशन भी गिवन है। प्लस इस बुक में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस भी गिवन है जो तुम्हें एक बढ़िया आइडिया देगा कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बुक को तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। ये बुक नीट की प्रिपरेशन के लिए तुम्हारी काफी हेल्प कर सकती है। इफ यू वांट टू परचेज दिस बुक, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड गिव इट अ ट्राई। तो अगर तुम PYQ यूज करके नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, पर लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे जब तुम PYQ कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें मार्किंग करनी पड़ेगी कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। तुम हर क्वेश्चन के आगे टॉपिक लिख दो। उसके बाद तुम देखो कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। उसके बाद तुम ये देखो कि कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है और कौन सा टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कौन सा टॉपिक के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो रहे हैं और कौन सा टॉपिक के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। उसके बाद जिस टॉपिक से क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे उस टॉपिक को दोबारा से प्रिपेयर करो, यानी कि उसके वीडियो लेक्चर देखो और उसके बहुत सारे MCQ सॉल्व करो। और जो टॉपिक तुम्हें लगता है कि बार बार ही रिपीट हो रहे हैं उस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ो। इस तरह से तुम PYQ को यूज कर सकते हो नीट की प्रिपरेशन के लिए। सो आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा हो कि इस वीडियो के थ्रू मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम अपना 100% देते हो, यानी कि अगर तुम दिल से नीट क्रैक करना चाहते हो, तो दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।